इमरान खान के ऊपर दो मुकदमात ऐसे हैं जिनकी इम्प्लिकेशंस कानूनी एतबार से तो जो भी हों, लेकिन अखलाकी एतबार से और सियासी एतबार से उनके लिए अच्छी नहीं होंगी। एक तो तोशा खाना का रेफरेंस है जिसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने कल उसका फैसला रिज़र्व हुआ हुआ कल सुनाने का ऐलान किया। 19 सितंबर को रिज़र्व हुआ था। अब तोशा खाना का मामला बहुत ही सियासी एतबार से शर्मनाक है, सब सियासतदानों के लिए, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं। इमरान खान कंटेनर के ऊपर खड़े होकर लोगों के नाम लेकर पुकारा करते थे कि ये बेशरम इंसान तोहफे में दिया गया हुआ हार घर ले गया। टर्किश प्राइम मिनिस्टर ने दिया था गिलानी को, गिलानी घर ले गया। लेकिन अपनी बारी आई है एज़ प्राइम मिनिस्टर तो वही तोशा खाना के तहाइफ, जिसमें सऊदी अरब से मिली हुई घड़ियाँ, कहीं से मिले हुए हीरे के सेट, कहीं से मिली हुई सोने की क्लाशनकोफ, कहीं से मिले हुए कीमती पेन और कफलिंग्स और पता नहीं जाने क्या क्या चीज़ें, उसमें लंबी फहरिस्त है उसकी, वो इमरान खान ने ले लिए। कानून कहता है कि 20% देकर आप ले सकते हैं, लेकिन यही बेशर्मी जो इमरान खान कहते थे कि ये पीडीएम के अंदर मौजूद सरकर्दा तमाम सियासतदान करते रहे, बेशर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, इनको कोई शर्म नहीं आती। वो 20% देकर वो ले जाते थे, वो 20% या 50% लॉ भी अमेंड हुआ बाद में, वो 20 या 50 दे के इमरान खान भी ले गए। तो फिर इमरान खान में, यूसुफ रज़ा गिलानी में और वो चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ में फ़र्क कोई ना होगा। ये काम वो भी करते हैं, आपने भी कर लिया। दूसरा एक शर्मनाक केस जो सामने आएगा वो फ़ॉरेन फंडिंग का है। फ़ॉरेन फंडिंग में जिस दिन कानून के पास ये सबूत हुआ, सबूत के बगैर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी उसका कोई फ़ायदा नहीं, जिस दिन ये सबूत हुआ कि अबराज वाले का 2 मिलियन पाउंड या 2 मिलियन डॉलर तहरीक इंसाफ को आया, या एक ख़बर ये थी कि मुबारक का नयान से उनसे भी कुछ पैसे घूम के अबराज के रास्ते पाकिस्तान में आए और तहरीक इंसाफ को गए। अगर कानून के पास इस बात का सबूत है तो इस पर भी बहुत शर्मिंदगी का सामना तहरीक इंसाफ को करना पड़ेगा। कानूनी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी मुझे मालूम नहीं। किसी सियासी जमात को ज़बरदस्ती से सियासत से बाहर नहीं निकालना चाहिए, सियासतदान भी किसी बड़े को ज़बरदस्ती करके धक्का मार के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन एक आपने मॉरल हाई पोजीशन ली हुई है कि वो सारे चोर और डाकू हैं और मेरे अलावा तो ईमानदार बंदा पाकिस्तान में है ही नहीं। वो फ़ौज वालों को कहते हैं मीर जाफ़र और मीर सादक, इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते हैं ये सबसे बड़ा बेशरम इंसान ही है, अपोजिशन सारी चोर डाकू है, सिर्फ इमरान खान ईमानदार है। और इमरान खान ईमानदार के ऊपर अगर तोशा खाना के गिफ्ट के 14 करोड़ 20 करोड़ के तहफ़ निकल आए तो फिर वो ईमानदारी का तासुर ज़ायल हो जाता है, रहता ही नहीं, आप दावा ही नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाती है चीज़। वो पैगम्बरी के दावे और रियासत मदीना से शुरू होकर नीचे तो ब्रेक ही नहीं लगती। तो फिर काम अगर साबित ये हो कि आपने भी वो काम किया है जो यूसुफ रज़ा ने किया है, या जो शहबाज शरीफ बकौल आपके जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम वो काम करता है और इमरान खान ने भी वही काम किया है, तो फिर फ़र्क कोई नहीं है, फिर सारे आप एक ही सफ़ में खड़े हैं। इमरान खान ने जो मार्च करना है उसके लिए उसके पास मेरे हिसाब से तो 31 अक्टूबर से पहले का टाइम है। उसके बाद पहले ही ताख़ीर हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे सर दिन आएंगे वो लोगों को बिठा नहीं सकते। तो 1 डे मार्च कर सकते हैं, आएँ दोबारा आके शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारेबाजी चोर डाकू की करें, एक दोबारा अल्टीमेटम देकर फिर से दोबारा चले जाएं, इसके ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बैठना एक बहुत बड़ा सुसाइडल एक्ट हो सकता है, क्योंकि माजी में जब वो बैठे थे 2014 में, उस वक्त बहुत सारे अनासर की उनको हमायत हासिल थी, इसके बावजूद वो फंस के बैठ गए थे। जब पैट वाले जिस दिन उठे, इनको अपने धरने के अंदर लोगों की प्रेजेंस यकीनी बनानी मुश्किल हो गई थी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतना बड़ा सियासी जुआ दोबारा खेलेंगे। एक दिन के लिए आएंगे, बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे, ललकारेंगे ओ मीर जाफ़र, ओ मीर सादक, कोई चेरी ब्लॉसम, और वापस चले जाएंगे। इसके ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, और उसके लिए भी अगले 2 हफ्ते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर वो भी टाइम गुजार लिया तो फिर सिर्फ एक जलसा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आज उन्होंने जो तकरीरें की उसके अंदर दोबारा वो शेवाए पैगम्बरी, मेरा ख्याल में कुछ चीज़ों के अंदर आप अपनी हैसियत देख के बात करनी चाहिए, हमें वो चीज़ों का दावा करना चाहिए। हम उनके करीब तो उन शख्सियात के जा ही नहीं सकते ना, कोई वजह ही नहीं है कि हम दावा ऐसा कर सकें, लेकिन ज़िक्र करते हुए भी बहुत ही एहतराम रहना चाहिए। कहीं आप ऐसी सूरत हाल में ले आएँ कि मुआवजा करना शुरू कर दें, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये इमरान खान का पिछले 4-5 माह की पूरी सियासत का महवर ये है कि मज़हब को इस्तेमाल करें। अपनी सियासत को कहते हैं जहाद है। उन्होंने रियासत मदीना कायम करनी थी, 3.5 साल जो रियासत मदीना उन्होंने कायम की थी वो सारी कौम ने देख ली है। जो उनका जुमला है उन्हीं की ज़ुबानी सुना देता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता अपने लफ्ज़ों में, दिखाइएगा। में नाइंसाफ़ी हो, जुल्म हो, तो सारे माशरे के शहरी राय हक के लिए खड़े होंगे, इंसाफ के लिए खड़े होंगे। और जब एक इंसान हक के लिए खड़ा होता है तो वो पैगंबरों का काम करता है। सारे अल्लाह के जो पैगंबर थे सब राय हक और इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, और दूसरा
उसने जिहाद हमारे पे फर्ज किया है। अल्लाह ने कहा है कि नाइंसाफी के सामने खड़े हो, जुल्म का मुकाबला करो, ये उसका हुक्म है और ये सियासत नहीं है। ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जिहाद है। चोरों की गुलामी से बेहतर ये है कि मैं मर जाऊं। इंसान को मर जाना चाहिए बजाय इन चोरों की गुलामी करे। चोर जब ऊपर बैठ जाए कौन मर जाती है।